अपनी बुरी आदतों को खत्म कीजिए इससे पहले कि वो आपको खत्म कर दे, क्योंकि कहते हैं वक्त रहते बुरी आदतें ना बदली जाएं तो वो वक्त बदल देती हैं। ये बैड हैबिट्स जितनी आसानी से लगती हैं उनसे पीछा छुड़ाना उतना ही मुश्किल होता है, जबकि हमारी अच्छी बुरी आदतों पर ही हमारी सेहत से लेकर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। और इसको ऐसे समझिए, WHO के मुताबिक हार्ट अटैक, शुगर, बीपी और लंग्स से जुड़ी क्रॉनिक बीमारियों की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 4 करोड़ लोग जान गंवा देते हैं और अगर यही हाल रहा तो अगले 27 साल में मौत का यह आंकड़ा 7 करोड़ को पार कर जाएगा। ऐसे ही दुनिया में इस वक्त 50 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक मरीज हैं, डायबिटीज के केसेस हैं, जो अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो समझिए कि जल्द ही 78 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जिन आदतों की हम बात कर रहे थे, अगर उन्हें सुधार लिया जाए तो इन जानलेवा बीमारियों का खतरा 80% तक कम हो सकता है। यानी शुगर के मरीज 50 से 78 करोड़ होने की बजाय उल्टा कम हो जाएंगे। लेकिन वो कौन सी हैबिट्स है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, मेनली तो 5 आदतें ऐसी हैं जिन्हें आप अपना लेते हैं तो आप अपने आप को कई रोगों से दूर कर सकते हैं, खास तौर पे कि जैसे शुगर और हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। तो जल्दी से आप नोट कीजिए। नंबर 1 है प्रॉपर नींद लेना, यानी कि अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी कीजिए। दूसरे नंबर पर है हेल्दी खाना खाइए। नंबर 3 है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, यानी कि आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। और नंबर 4 है तनाव से दूर रहना। नंबर 5 है, और जो सबसे जरूरी भी है, वो है अकेलेपन से बाहर निकलकर लोगों से कनेक्शन बनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। और 50 की उम्र के बाद तो ये सब करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। शायद ही 50 की उम्र के बाद इसलिए कहा गया कि 50 से पहले तो भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं, पैसे कमाने की दौड़ में भागते रहते हैं। देखिए, जनरल एजुकेशन की रिसर्च के मुताबिक जिन 50+ लोगों ने ऐसा किया है, बाकी के मुकाबले 14 साल उनकी उम्र ज्यादा रही है। रिसर्चर्स के मुताबिक दवाओं से लोगों को 10 से 20% तक फायदा होता है, लेकिन अगर आदतें सुधार लें तो 36% तक, यानी दोगुने के बराबर फायदा होता है। अब अगर डायबिटीज जैसे खतरनाक रोग से बचना है तो अपने साथ बीमारियों का पूरा कुनवा लेकर चलता है, तो इन आदतों को अपनाइए और रोज सुबह हमारे साथ योग कीजिए और स्वामी रामदेव के जरिए अपने आप को 100 साल तक तंदुरुस्त रखिए। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और हमारी जो है मीनाक्षी बहन को भी, और मीनाक्षी बहन को ज्योत्सना जी को भी ऐसे ही ताकतवर बनाना है। वैसे बन चुकी है ये, अब अमित जी मुगलर थोड़ा सा हल्का चाहिएगा स्वामी जी। ये हल्के वाली थी, अब ये भारी वाली है। अच्छा, वो जबरदस्त है स्वामी जी, ये भी आपका कार्यक्रम। जब आप अभ्यास करते हैं तो फिर तो पता ही नहीं लगता, अपने आप ही ऐसे घूमने लगती है। अब ये ताकत पाने के लिए फिर जो है आपको पहले तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और ये अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहे हैं। यहाँ चंपत जी बैठे हैं, 73 के हो चुके हैं, बीपी, शुगर, आँख में कैटरेक्ट आ गया था, घुटने से चला न जा रहा था, और एकदम 5 क्लास। कितने हैं यहाँ पर? गुरमीत जी हैं, राधा जी हैं, राहुल जी हैं। अपने आप को रोगों से उभार लिया। सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार के साथ शुरू किया करें, दौड़ा करें, चला करें। जो मैं कहता हूँ 70-80 से ऊपर वाले हैं वो तो तेजी से चला करें, और 70-80 से जो नीचे वाले हैं ना वो दौड़ा करें, से सूर्य नमस्कार किया करें। ये एक बार सुबह ऐसे जो पसीना बहा लेंगे, फिर ना बीपी, और जैसे अमित जी बता रहे थे बीपी का पूरा कुनबा, उसका पूरा कुलवंश, खानदान ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशन से फिर किडनी की प्रॉब्लम, फिर आंखों की प्रॉब्लम, स्वामी जी रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी। जी मेरी बहन। स्वामी जी, बीमारियों का ये कुनबा तो तब खत्म होगा ना बहुत ज्यादा आती, हमारी आदतें सुधरेंगी। अब स्वामी जी, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। हाँ। अब तो लोग बात बात पर मीठा खाएंगे, मीठा खिलाएंगे, यानी कि डायबिटीज की बीमारी की तरफ लोगों का एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। तो रोज पसीना बहाने के लिए कौन कौन से पावर योग करने की आवश्यकता है, ये तो आप कराएं ही। और शुगर बैलेंस कैसे रख सकता है, योग में उसकी क्या भूमिका है, समझाएं। मोगरी घुमाओ,
जी। पावर योगा, दौड़ लगाओ, दौड़ो, तैरो, स्विमिंग करो, गेम्स खेलो, रनिंग करो और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो। और कुछ नहीं होता तो सूक्ष्म व्यायाम ही वेग पूर्वक कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये गुरमीत कौर माता ने तो अर्थराइटिस के साथ साथ डायबिटीज को ठीक किया। इंसुलिन लेने के बावजूद 460 शुगर रहती थी। अब माता कुर्सी पर बैठ करके ये सूक्ष्म व्यायाम, अभी भी हाथ थोड़े मोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन अर्थराइटिस ठीक कर लिया। वो अर्थराइटिस के लिए पेन किलर और स्टीरॉइड खा रही थी, उससे डायबिटीज और होगी, तब दोनों ठीक किया हमने इनके। और इंसुलिन बंद करवाई, ये बड़ी बात है। नहीं तो लोग कहते थे एक बार तो इंसुलिन शुरू होगा तो फिर तो जिंदगी भर चलेगा और कुछ नहीं कर सके। तो मैं कहता हूँ 2 ही कर लिया करो, योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास। एक ये ऐसे और दूसरा ये ऐसे 100 बार ऐसे। और जो डायबिटीज़ के साथ जो मोटे भी हैं तो उसके लिए तो ये 2 अभ्यास रामबाण हैं। एक तो ये स्थित कोणासन, इससे वेट कम हो जाता है। हमने एक महीने में 25-25 किलो परिवेश से लेकर के और दिनेश से लेकर के रोहन मोदी तक, परिवेश, दिनेश, रोहन, 24 से 25 किलो एक महीने में वेट भी कम कर दिया। वेट भी बड़ा कारण है शुगर का। और ये 100 200 बार ऐसे ही ये स्थित कोणासन, चक्की आसन कर लें, इससे भी पावर आ जाती है। और जो थोड़े मजबूत है वो दंड बैठक साथ ही साथ लगा लें, ऐसे। देखो ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे 5 मिनट तक ऐसे कर लें। 5 मिनट जिसने ऐसे कर लिया, 5 मिनट में तो पूरा पसीने से तरबतर हो जाएंगे। इतना ना हो तो कम से कम भुजंगासन, ऐसे। ये पावर योगा हो गया पूरा। उस दिन स्टूडियो में मैं आया था तो हमारे अमित भाई बच गए थे। रोज डिप्स लगाते हैं ये ऐसे, 1 मिनट में 50 बार हो जाता है। और मीनाक्षी जी तो और ज्योत्सना जी तो हमारी पूरी पहलवान बेटियां हो गई हैं। स्वामी जी उस दिन मिस कर गया ना, उस दिन आपको देख G20 के तो लिए गया था। देश की करोड़ों माँ बहन बेटियां आपको जी। वैसे स्वामी जी वहां पर आइकॉन मान करके। और अमित तुम्हारे इतने फिट हो गए, पहले अकेले जिम कर रहे थे, अब जिम और योग का दोनों का योग करा दिया। जिम और योग का ब्याह करा दिया उन्होंने, शादी करवा दी दोनों की। स्टिफ हो गए थे, योग से फ्लेक्सिबल बना दिया गया। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, एक ताजा स्टडी के मुताबिक दुनिया में 50 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार है, जो अगले 24 से 25 साल में 78 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। ये आंकड़ा तो बड़ा ही चिंताजनक है। आखिर वजह क्या है स्वामी जी की डायबिटीज के रोगी इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? अरे आंकड़ा सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं, हर चौथा आदमी या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। इसका कारण क्या है? एक तो अनहेल्दी अनाज खाते हैं। अनहेल्दी अनाज क्या है? धुला हुआ चावल, उसका ऊपर का ब्रान उतार देते हैं, तो जो सफ़ेद चावल खा रहे हैं। और ये सफ़ेद गेहूं का आटा, पहले जो है ना, जो देसी नस्ल थी गेहूं की, वो गायब हो गई। तो ये जो अनहेल्दी अनाज खा रहे हैं, और फिर ये जंक फूड, फास्ट फूड के नाम पर तो पूरा कबाड़ा है, अड़गम सड़गम बड़गम, ये सब खा करके। और लोगों ने एक तो अनहेल्दी अनाज खा रहे हैं, फिर अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, फिर एंटीबायोटिक्स बहुत खा रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, अलग अलग सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी के कारण से इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है रेडिएशंस का, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, हवा मिट्टी पानी सब जहरीले हो गए हैं, आहार भी जहरीले, विचार भी जहरीले, संबंधों में भी जहर घुल गया, समाज में भी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक जहर घुल गया है। और इस सब के कारण से हमारा जो पेनक्रियाज है ना, बहुत सेंसिटिव है, उस पर असर पड़ता है। तो जो हम ये मधुनाशिनी मधुग्रिट देते हैं ना, खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मधुग्रिट, मधुनाशिनी के साथ ही इम्यूनोग्रिट भी साथ में दे देते हैं। और जिनकी किडनी पर असर आ गया उनको न्यूरोग्रिट भी देते हैं। तो 2 ही आसन मात्र कर लें, मात्र 2 आसन। चलो सब मंडू का आसन करो, ऐसे मात्र 2 आसन कर लें। और खाली पेट मधुनाशिनी और ये इम्यूनोग्रिट, और खाने के बाद मधुग्रिट ले लें। और जिनकी किडनी पर असर आ गया, क्रिएटिनिन में बढ़ने लगा है, तो रिनोग्रिट साथ में ले लें। आँखों के लिए आंवला एलोवेरा गिलोय का थोड़ा जूस पी लें। आंवला एलोवेरा गिलोय खीरा करेला टमाटर तो एक ही साथ मिला करके पिला देते हैं, तो रेटिनोपैथी नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी, रेटिनो न्यूरो नेफ्रोपैथी तीनों, और फिर गैंग्रीन और
तमाम तरह के ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, अंदर से दीमक की तरह शरीर को खोखला कर देती है। तो आयुर्वेद की औषधियाँ पेनक्रियाज को ठीक करने के साथ साथ पूरी बॉडी को रिपेयर करती हैं, हमारे सारे सेल्स को रिपेयर करती हैं, स्ट्रेस को, एंटी स्ट्रेस है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, एंटी एजिंग है, हाँ, और ये एंटीबायोटिक का भी काम करती हैं और इम्यूनिटी बूस्टर हैं और पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट करती हैं, हमारे सारे सेल्स को रिजुविनेट करती हैं, सेल्स को, डीएनए को रिपेयर करती हैं। और रोगी होते हैं तो हम तो रोगी होते हैं, हमारा तो लाइफ साइकिल कम होता ही है, हम बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, हमारी आने वाली जनरेशन्स भी बीमार पैदा होती है। लो, तो ये योग से इतने बड़े काम होते हैं ना, ये माने आप कर रहे हो शुगर के लिए मंडूकासन, योगा मुद्रासन, शशकासन, मात्र अब ये बैठ करके तो मंडूकासन और योग मुद्रासन और वक्रासन मेन है, फिर जो कर सके अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी कर लेना, नहीं तो केवल मंडूकासन और पवन मुक्तासन 2 ही कर ले, उसी से उद्धार हो जाता है। ये राहुल बेटा बैठा, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, खून में ही इसको जो है लैट्रिन में खून आता था, लथपथ रहता था। राहुल गुप्ता, इसका वेट भी बढ़ गया था, बीपी भी बढ़ गया था, शुगर भी, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया था छोटी सी उम्र में। अब जो है क्योंकि जवान लड़के आजकल जिम जाते हैं और ये जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स खाते हैं, अब इसने तो पतंजलि के नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक वो चीज़ें के साथ अब जुड़ गया और उनको जोड़ रहा है, नहीं तो ये सब मामला बड़ा खतरनाक है। तो इतना तो सब कर लें बैठ करके जो अभी हम करा रहे हैं, और जिनका थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है तो वक्रासन के साथ साथ ये अर्धमत सेंद्रासन भी कर लें ऐसे, स्वामी जी, और गोमुखासन तक। ये एक साइकिल है जी मेरी बहन। योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं निरंतर, लेकिन मैं एक और टॉपिक शामिल करना चाह रही हूँ। दरअसल शुगर, हार्ट, लंग से जुड़ी बीमारियां दुनिया में हर साल 4 करोड़ मौत का कारण बनती हैं, और हमें तो पता भी है कि शुगर अपने साथ बीमारियों का कुनबा लेकर आता है। 2050 तक ये आंकड़ा 4 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ के पास हो सकता है, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाकर 80% तक इस खतरे को कम किया जा सकता है। तो 5 ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो अपनाई जा सकती हैं, वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और क्या क्या आदतें जीवन में शामिल करें उसके बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। प्रॉपर नींद, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया, हेल्दी खान पान, जो रेगुलर डाइट है वो अच्छा हो, नींद कितनी ज़रूरी है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी है, स्ट्रेस ना लें, खुश रहें, सोशलाइज करें, लोगों से अपने रिश्ते बनाएं, इसके बारे में और डिटेल में बताइए। और इसको साथ ही यदि आम भाषा में कहा जाए ना तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन दर्शन, माने अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, त्रयोपष्टंभाः, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य मिति। आहार अच्छा ले, नींद अच्छी ले और संयममय जीवन। एक बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो है आचार्य तुलसी जी के 13 पंथ के बहुत बड़े आचार्य हुए, वो इस पर ही बल देते थे कि भाई जीवन में संयम लाओ, और महर्षि पतंजलि भी यही कह रहे हैं, अथ योगानुशासनम, जीवन में अनुशासन लाओ, डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। और 5 अभ्यास मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक बैठ करके बता दिया, और 5 अभ्यास 5 अच्छी आदतों के साथ, 5 ना कर सके बैठ के, 5 ना कर सके लेट करके तो 2 ही कर ले, पवन मुक्तासन और मंडूकासन, तो भी उद्धार हो जाएगा। नहीं तो 5 आसन, 5 प्राणायाम तो डेली करने का व्रत ले ले, संकल्प ले ले। आंधी, बरसात, अनुकूलता, प्रतिकूलता, उतार चढ़ाव, जीवन के झंझावातों के बीच में हमें सब संकटों, संघर्षों में, चुनौतियों के बीच में सफलता और विजय पानी है, जीवन में आगे बढ़ते जाना है। सारी चीज़ें आएंगी, सबके ज़िंदगी में आई थी, भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, सबके जीवन में। लेकिन जो योग करते रहेंगे और सुबह सुबह हमारे साथ एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार अपने आप को, अपने तन को, मन को, जीवन को जिन्होंने संभाल लिया, फिर वो सब रोगों से भी लड़ पाएंगे,
सब संकटों संघर्षों के बीच में फिर कामयाबी भी पाएंगे। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जिनसे बन पाए। अब ये इंसुलिन का पौधा है जहाँ मेरा पैर गया हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हम खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ बोलते हैं, उसमें थोड़ा इंसुलिन के ये पत्ते, डंठल सहित ये मिला लो। थोड़ा सदाबहार, 2 तरह के फूल आते हैं सदाबहार पर, थोड़े थोड़े ये आसमानी कलर के, सफ़ेद कलर के भी है, उसी में थोड़ी गिलोय मिला लो, चिरायता मिला लो, एलोवेरा और थोड़ा हल्दी भी मिला लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा और जो बॉडी के सेल्स है, 3 कारण हैं डायबिटीज़ के बड़े। पेनक्रियाज के सेल्स का डिजनरेट होना, हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स का पुअर पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना। तो ये इससे पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट होने के साथ बॉडी के सारे सेल्स रिपेयर होते हैं और स्ट्रेस दूर हो जाता है। स्ट्रेस ठीक हो गया, बॉडी के सेल्स रिपेयर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन रिपेयर हो गए और पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट, रीजुविनेट हो गए, तो फिर शुगर और शुगर के सारे कारणों का निवारण हो जाएगा। और इसमें जो बहुत बुरा असर आता है ना आँखों पर, और बहुत और भी दूसरे दुष्प्रभाव आते हैं, तो वो सर्वांगासन, हलासन भी कर ले तो फिर तो बात ही क्या है। फिर 100 साल तक सोचने की जरूरत नहीं, न बाल झड़ेंगे, न आंखों पर चश्मा आएगा, न थायराइड की प्रॉब्लम होगी। अभी एक बेटी बैठी है यहाँ पर, उसने छोटी सी उम्र में थायराइड को अच्छा कर लिया, क्योर कर लिया थायराइड को, और शरीर में पेन्स आ गए थे, पैर नहीं मुड़ रहा था, छोटी सी उम्र में उसने अपना पैर भी अच्छा कर लिया। तो इससे थायराइड भी ठीक हो जाएगा। सृष्टि की तरह सृष्टि ने अपनी सृष्टि और अपनी दृष्टि दोनों ही अच्छे कर ली। सर्वांगासन और हलासन अच्छा कर रही है ये गुड़िया भी। और ऐसे ही फिर जिनसे बन पाए तो शीर्षासन भी 1-2 मिनट हम प्रतीकात्मक तो करवा ही देते हैं, बाकी 1-2 मिनट से 5 मिनट पूरा कर लेते हैं ना, तो फिर तो सृष्टि की तरह उसकी सृष्टि दृष्टि सब कुछ बदल जाती है। ऐसे ये, और जिनसे ये भी ना हो पाए तो चलो बैठ जाओ। ये तो लड़का, एक तो लड़का रहा लेकिन शीर्षासन करने की ट्राई तो की, तो ये अनुलोम विलोम ही कर ले। तो शुगर जी स्वामी और अब जी, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस को भी लेना पड़ेगा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई। स्वामी जी, WHO की एक रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताते हैं। हाई शुगर से बता रहे हैं कि डायबिटिक जो रेटिनोपैथी की बीमारी है वो तेजी से बढ़ रही है और देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज हैं। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहे और नजर धुंधली ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय है? एक तो अनुलोम विलोम और जो सर्वांगासन, शीर्षासन जो हम कर रहे थे, और इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है हमारे बीच में बैठे हुए चंपत जी। हाँ, खड़े होने चंपत जी, बड़ा लाभ लुआएगा। कैटरेक्ट ठीक कर लिया, घुटना ठीक कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, और उम्र 73 साल की। हाँ? तो आँख के लिए क्या क्या किया साहब? आँख में क्या डाला था? मुझे 2017 में हाँ, के पास आके तपासने गया तो उन्होंने बोला आपका कैटरेक्ट आ गया बोले। हाँ। तो मैंने ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले कैटरेक्ट का। तो मैंने फिर दृष्टि आई ड्रॉप है अपना पतंजलि का, वो डालना शुरू किया। उसमें एक मिनट के लिए जलन बहुत ज़रूर होती है, पर मैंने उसको सहन किया और मैं कंटिन्यूस डालते रहा। और मैं हर 6 महीने के बाद में आंखें चेक कराता रहा, तो डॉक्टर ये कहते थे कि अभी आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ। ये बड़ा काम हो गया। हाँ। तो ये लाइव एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, साथ में बीपी शुगर भी। और मेरा हाथ जो है लेफ्ट हैंड है, वो ऐसा मैं किताब भी नहीं उठा सकता था, ऐसी मेरी पोजीशन हो गई थी। मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को बताया, तो उन्होंने कहा इसकी आपकी नस दब गई है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। से ठीक कर दिया। तो मैंने फिर अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। तो मेरा वो दर्द, पहले तो बहुत दर्द हुआ अनुलोम विलोम। बैठो, ये बड़ा काम कर लिया। और ये अनुलोम विलोम आंखों को भी ठीक करता है, सारी नस नाड़ियों को भी ठीक करता है, रेटिनोपैथी से, न्यूरोपैथी से भी बचाता है, और ये गैंग्रीन, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन का प्रॉब्लम सब को ठीक करता है। तो अनुलोम विलोम ही कर लें। और आंखों के लिए हम देते हैं आई ग्रिट, आंखों को आई ग्रिट से ठीक करें। नहीं तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत रहो 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पृष्टि 2 से 4 ग्राम, और इसमें वसंत कुसुमाकर और मिलाने, डायबिटीज़ है तो, और ब्लड सर्कुलेशन की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो इसमें
रसराज रस योगेंद्र रस भी 1-1 ग्राम और मिला, और ये हम 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खिलाते। अब तो आंवला फ्रेश भी आ रहा है, उसी का रस पी लें, इससे तो आंखों को ठीक कर लें। रही बात ये न्यूरोपैथी के लिए तो न्यूरोग्रिट और ये इम्यूनोग्रिट, ये दोनों ही 2-2 सुबह शाम दे दे। न्यूरोपैथी नहीं तो पूरे शरीर में जलन और आदमी से एक मिनट भी चैन से नहीं बैठा जाता, रात को नींद नहीं आती है, रातों स्वामी जी नींद और दिन का चैन सब गायब हो जाता है जी, तो न्यूरोपैथी भी ठीक हो जाती है। स्वामी जी एक और टॉपिक ले लेते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर की जो बीमारी तो होती है, लेकिन रिसर्च तो ये भी कहती है कि चीनी ज्यादा खाने से आंत भी खतरे में आ जाती है। तो स्वामी जी शुगर बैलेंस करने के साथ आंतों को सेहतमंद कैसे रखें, ये भी उपाय बताएं। तो देखो, एक तो मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, और इसका राहुल का मैंने लाइव एग्जांपल दिया आपको। इसको तो आंतों से खून गिरता था और 15-15 बार टॉयलेट जाता था, और वजन कितना कम हो गया था बेटा? 28 किलो वेट कम हो गया था, 28 किलो। और अब वापस इसका वजन भी बढ़ गया, और मात्र 6 दिन में इसको ठीक कर दिया था। छाछ का तो एनिमा दिया, एनिमा, और छाछ ही पिलाया, दूध, घी, मीठा, नमक सब बंद कर दिया इसका। और क्या पिलाते हैं? शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम, बेल और पीपल के पत्तों का रस पिला देते हैं। हमारे यहाँ पीपल भी लगा हुआ है, बेल भी लगा हुआ है, बेल के पत्ते, शीशम के पत्ते, नीम के पत्ते, इनका ताजा जूस पिला देते हैं। और इससे, और आंतों के लिए तो बहुत अच्छा है कुमारिया सौ पुनर्नवारिष्ट। बहुत ही ज्यादा लीवर आंतें कमजोर पड़ गई तो खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत दे दो। लिवोग्रिट और लिवामृत ये अद्भुत चीजें हैं साहब। ये आंत तो इतनी अच्छी हो जाती है। और एलोवेरा जूस पिलाते हैं, एलोवेरा जूस ये शुगर को भी अच्छा करता है और आंतों को भी अच्छा करता है, और डायबिटीज के कारण से सेक्सुअल कमजोरी आ जाती है उसको भी ठीक कर देता है। दाम्पत्य जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। मंडूक आसन, और जिनसे बन पाए तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर ले। ये छोटी छोटी चीजें। और ऊँटनी का दूध देते हैं, डायबिटीज और अर्थराइटिस में ऊँटनी का दूध बड़ा जबरदस्त होता है। और लीवर में जो है वो बकरी का दूध। ये अब लोग भूल गए थे, हम तो खाली याद दिला रहे हैं और अपने पुरखों के ज्ञान को, विज्ञान को, प्रज्ञान को लोगों तक पहुंचा करके लोगों के प्रज्ञा चक्षु खोल रहे हैं, अंतः चक्षु खोल रहे हैं कि जागो, कब तक बहकावे में आते रहोगे। पूरी दुनिया को बहका दिया। एक बार शुगर हो जाएगा तो शुगर ठीक नहीं होगा, नॉन डायबिटिक नहीं होगा। हमने शुगर और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस को अच्छा करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया। ये बहुत बड़ी बात है। मॉडर्न मेडिकल साइंस से हम 2 कदम नहीं 100 कदम आगे हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करके डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करना और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना, तो आंतें भी अच्छी हो जाएंगी मेरे भाई। स्वामी जी अब देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अच्छी चीजें हैं ये। और इस कार्यक्रम के जरिए जो सबसे बड़ी बात समझी जा सकती है कि असंभव कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है। बस एक ध्येय के साथ, एक लक्ष्य के साथ इस बीमारी को, किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए जुटना पड़ेगा। स्वामी जी, जुवेनाइल डायबिटीज भी आजकल बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि पेनक्रियास दोबारा से इंसुलिन बनाने लगे, इसके लिए मेहनत तो करनी होगी। छोटे बच्चे, उनको ये बीमारी हो रही है और इसका कारण है बच्चों को हम बात बात में एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। कभी उनको डोलो दे देते हैं, कभी पैरासीटामोल, कभी क्रोसिन, कभी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, तो कभी पेट दर्द की दवा, कभी कीड़े की दवा, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं। और 50 तरह के लोग बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं। इस सब के कारण से उनके पेनक्रियास जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, जितनी आँख कोमल है ना, आँख में धूल का एक कण भी जो है वो रड़कता है। ऐसे ही जरा सी कोई चीज़ शरीर के विपरीत जाती, जितने भी ये सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक दवाइयाँ, एक उनसे। दूसरा माता और पिता के शरीर का जो शुक्र है और माँ का जो ओवम अंडा है, उसी से तो बच्चा बनता है। पिता यदि कोई दवाई खा रहा है लंबे समय से एलोपैथी की, या माँ गर्भधान के पहले या गर्भ ठहरने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान कोई दवा खा रही, उससे बच्चों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही। फिर ये
और भी दूसरे कारण खान पान के तो है ही सब। अच्छा और स्वामी जी, exercise बच्चों लेकिन की एक बात कम और हो गई इसमें है। समझाएं। बच्चे स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने लगे हैं, एलोपैथी यहाँ में तक तो कि कल मैं देख रहा जुवेनाइल था, ये suicide डायबिटीज तक का करने तो लगे। कोई इलाज ही नहीं है। योग के जरिए और योग से यूँ ज्यादा कहते हैं कि टाइप आयुर्वेदिक 1 डायबिटीज मेडिसिन तो के ठीक जरिए। होती नहीं, इंसुलिन की डोज बढ़ती जा रही है। हाँ, इसलिए मैं ये जानना चाह रही थी स्वामी जी, दर्शकों को और भी इसमें समझने में थोड़ी मंडूकासन और आसानी योग होगी मुद्रासन जो हमने कि पूरा medicine पैकेज की बताया, dose ये बच्चे 10-10 मिनट कर लेते हैं। आयुर्वेद की कितनी ली जा सकती है स्वामी जी? देखो मीनाक्षी जी, आपने तो 3-4 सालों में अब देख लिया है जी, जिनको 25, 50, 100 यूनिट तक इंसुलिन लगाना पड़ रहा था, ऐसे कितने बच्चे, ओम से लेकर के, किशन से लेकर के, कितने लाइव एग्जाम्पल, ऋषभ से लेकर के कितने बच्चों के लाइव एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे हैं। बस इसमें 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक का समय लगता है। बच्चों को एक एक गोली देते हैं, मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिड खाली पेट। और ये मधुग्रिड तो बच्चों को ज़्यादा होने पर 2-2 भी दे देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर के जूस में थोड़ा आंवला, एलोवेरा भी और मिला देते हैं, तो वो थोड़ा टेस्टी हो जाता है, तो वो भी बच्चे पी लेते, कड़वा नहीं होता है, मैंने तो पी के देखा है। तो बच्चों को एक एक, बड़ों को 2-2 गोली देते हैं। जो दवाई यहाँ पर रखी है, इम्यूनोग्रिड और जो है मधुनाशिनी और मधुग्रिड, एक एक देते बच्चों को। और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं 12-15 साल के, तो फिर उनको 2-2 भी देते हैं और ये पॉइंट दबाते हैं साथ में। और बच्चे ना आसन 10-10 मिनट लगातार कर लेते हैं, उससे डीजनरेटिव पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। ये हमने क्लिनिकली करके दिखाया है। इसलिए हम कहते हैं हम हमेशा लाइव एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस के साथ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को की बात करते हैं। ये कपालभाति करते समय पॉइंट पे दबा देते हैं, हाथ में भी और सेम यहाँ ये पैर में भी। इससे पेन क्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जुवेनाइल डायबिटीज कैसे दूर की जाए, इससे कैसे बचा जाए स्वामी जी, उसके उपाय आपने बताए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमकर मीठा खाते हैं, मीठी चीजें खाना उन्हें पसंद है। हालांकि एक बूस्ट ऑफ एनर्जी तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो ज़्यादा मीठा है, एक्सेस शुगर है, उसके साथ फैट भी बढ़ने लगता है और फिर शरीर में जमा हो जाता है एक्स्ट्रा फैट, जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो स्वामी जी, फैट बर्न करने के लिए एक छोटा सा पावरफुल सेशन करा दीजिए, ताकि चर्बी नहीं जमेगी, फैट नहीं होगा, तो शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। इसके लिए एक तो ये स्थित कोणासन, चक्रियासन, ये ऐसे वेग पूर्वक 1, फिर ये 2, ये तो बैठ करके, और फिर उल्टे लेट करके भी भुजंगासन और शलभासन, और सीधे लेट करके फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। वेट को लौकी के जूस के साथ दे देते हैं, वेट को 2 से 4 गोली, और एक एक दिन में ही हम 1-1.5 से लेकर के 2 किलो तक वजन घटाते हैं। अब ये बात तो, अब इसमें तो किसी को शंका रही नहीं, क्योंकि अब तो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में ये अनुभव आ चुका है। लोगों ने अनुभव करके देख लिया, कहते प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ऐसे उल्टे लेट करके और सीधे लेट के। तो 5-7 अभ्यास बड़े जबरदस्त है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। तो वेट को लौकी के साथ 4-4 गोली दे देते हैं, मेदो हरबटी दे देते हैं, गोधन अर्क पिला देते हैं। ये नमक, मीठा, ये सब कम कर देते हैं। ये नमक है, मीठा है, और अनाजों में गेहूं, चावल है, ये सब हमारे लाइपोजेनेसिस को बढ़ाते हैं। हमें लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है, ये अभ्यास करके। अर्धहलासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, फिर पादवृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ऐसे पूरा ऐसे वेग पूर्वक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ऐसे, ये ऐसे। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया करें, और इससे पूरा स्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा हो जाता है, शरीर सुंदर, सुडौल, आकर्षक बन जाता है। योगी का तन, मन, जीवन, आचरण बहुत ही पवित्र होता है। इसलिए हम कहते हैं योग करेंगे तो आपके रोग तो मिटेंगे, जीवन बहुत सुंदर बनेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके भीतर की सकारात्मकता, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता बढ़ेगी। जी मेरे भाई जी, क्योंकि हम शुगर की बात कर रहे हैं, तो शुगर की जो परेशानी है, कहते हैं कि अगर लंबे वक्त तक वो रह जाए तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी पूरा असर पड़ने लगता है। हाथ पैर में जो कमजोरी आने लगती है,
कंपन जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, तो शरीर के नसें मजबूत रहें। अमित, इसके लिए क्या पैरालिसिस उपाय के हैं? अटैक तक पड़ जाते हैं। अरे बड़ा खतरनाक है स्वामी जी फिर ये तो जो मीनाक्षी बता रही हैं। हाँ, तो इसमें थोड़ा एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश की जगह हमने च्यवन प्रभा बना रखा है। ये जो है ना, डायबिटीज़ वालों को ये खाना चाहिए। वैसे अभी हमने ट्रेडिशनल च्यवनप्राश के साथ साथ ये गुड़ वाला भी च्यवनप्राश बना रखा है। अब जो योगाभ्यास कर रहे हैं तो वो ये भी खा सकते हैं, लेकिन ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और अश्वगंधा और अश्वशिला। अश्वगंधा का पाउडर, शतावर का पाउडर अथवा अश्वगंधा के कैप्सूल, अश्वशिला का कैप्सूल, ये हमने देखा है इससे। और ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और कर, इससे पूरी नस नाड़ियाँ, ब्लड का सर्कुलेशन और अंदरूनी जो ताकत है इम्यूनिटी में, जो अभी बोल रहा था, आयुर्वेद की प्रत्येक दवा इम्यूनिटी बूस्टर है। वो एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, वो एंटीबायोटिक का भी काम करती है और बॉडी के सेल्स को रिजुवनेट करती है, आयु को बढ़ाती है, रसायन का काम करती है। आयुर्वेद में एक शब्द है रसायन। तो अश्वगंधा, शतावर का सेवन करें सभी लोग पाउडर के तौर पर, नहीं तो अश्वगंधा या अश्वशिला इसका कैप्सूल खा लें। दूध में अश्वगंधा, शतावर और थोड़ा सा शिलाजीत डाल करके पी लें। साहब 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने लोगों के जीवन में देखा है, क्योंकि आज 30-35 सालों से मैं ये काम करवा रहा हूँ। और जिन लोगों को डायबिटीज़ थी वो 30-30, 35-35 साल से मेरी बातें मान के, मेरी सलाह मान के जो कर रहे हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। न नाड़ियों की कमजोरी है, न किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, उसके लिए रीनोक्रिएटिनिन और बना दी है, ना उनका जो है आंखों की समस्या आ रही है, न न्यूरोपैथी आ रही है, न गैंग्रीन हो रहा है, न फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, और फ्रोजन शोल्डर जिनको उनको गोमुखासन भी करा देते हैं और ये अभ्यास भी करा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये नहीं तो फ्रोजन शोल्डर भी बहुत लोगों को हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का पूरा कुनबा, उसका पूरा खानदान और डायबिटीज़ की पूरे कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स, सबसे मुक्ति पानी है तो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ही एकमात्र रास्ता है। स्वामी अब जी, घर घर में लोग जो हम बता रहे हैं उसको अपना रहे हैं और आत्मोपचार से आत्म साक्षात्कार के राह पर बढ़ रहे हैं मेरी बहन जी। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो सुबह शाम शुगर की गोली लेते हैं, खान पान भी उनका बैलेंस्ड रहता है, कंट्रोल्ड रहता है, लेकिन इसके बाद भी शुगर का लेवल फ्लक्चुएट करता है, यानी कि घटता और बढ़ता रहता है। तो बुजुर्गों के हिसाब से शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनके लिए भी एक प्लान बता दीजिए। तो एक तो ये गिलोय ना, खीरा, करेला, टमाटर में गिलोय, अरेविला जरूर पिया करें। इससे फ्लैक्चुएशन भी नहीं होगा शुगर का और कमजोरी भी नहीं आएगी किसी भी तरह की। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष भी बैलेंस रहेंगे। लंबे श्वास लेने से शुगर बैलेंस हो जाता है। ये शुगर के लिए, वेट के लिए, कैंसर के लिए और अस्थमा, कफ, कोल्ड के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ओहो हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये तो सभी कर सकते। लंबे श्वास लेने मात्र से ये हम दिव्य ऊर्जा से अभिषिक्त हो जाते हैं और हमारे भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त है, सुरक्षा कवच। बस तरीका 5 मिनट कर, जिनको ज़्यादा है 10, 15, 20 मिनट तक कर लें। मैं तो जिनकी किसी भी चीज़ से शुगर कंट्रोल नहीं आ रही उनको 20-30 मिनट यही भस्त्रे का करा देता हूँ। कहता हूँ मैं लंबे श्वास ले लो, उसी से ही शुगर कंट्रोल आ जाता है। क्योंकि ये शुगर जब अंदर जाएगा तो एक एक सेल को रिपेयर करता है, डीएनए को रिपेयर करता है और सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स उनको ठीक करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में शुगर और ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो दोनों एंटर होकर के शुगर को बर्न कर देते हैं, एनर्जी पूरी मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रश्वास से बाहर निकल जाती है और शुगर कंट्रोल। लंबे सांस लेने से स्ट्रेस कंट्रोल होता है। लंबे सांस लेने से सेल्स के रिसेप्टर्स रिपेयर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में का मेंटेनेंस होता है, हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का उसको रिपेयर कर लेते हैं और कपालभाति से सीधा पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं और फिर अनुलोम विलोम से पूरे नाड़ी तंत्र को अच्छा करते हैं। तो ये जो प्राणायाम है ना, ये तो बुजुर्ग भी घर पे ऐसे ही बैठे बैठे ही कर सकते हैं। और कपालभाति करते ये पेनक्रियाज का पॉइंट भी दबा सकते हैं। जिनकी आंखों में दिक्कत है आंख का पॉइंट दबा लें, पहले पेनक्रियाज का, फिर ये आंख का और लास्ट में किडनी का भी पॉइंट दबा लें, क्योंकि किडनियाँ भी खराब हो रही हैं। देखो
बीपी से, पेनक्रियास शुगर का से, पॉइंट कैंसर स्वामी की जी लंबी छोटी दवाओं वाली से, उंगली के एंटीबायोटिक से और नीचे तमाम वाले तरह के पर्वत पर है ना, खान-पान से। ये नीचे। हिस्सा जी। हाँ, ये छोटे वाली उंगली के नीचे एक लंबी सी रेखा है, उस रेखा के नीचे यहाँ पहले पेनक्रियास का, फिर ये आँख का, फिर ये छोटी उंगली के टॉपर और हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट दबाएं। और जिनके न्यूरोपैथी है वो ऐसे पीछे के पूरे चैनल दबाएं, दोनों हाथों में चैनल दबाएं और फिर ये भी थोड़ा दबा लें ऐसे, तो इससे पूरा न्यूरोपैथी भी दूर हो जाएगी। और जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं तो यहाँ से भी दबा लें। और इसके लिए तो हम यौवनामृत, यौवन गोल्ड, अश्वगंधा, अश्वशिला पुरुषों के लिए और लेडीज़ के लिए संतति सुधा बताते हैं। तो इनफर्टिलिटी भी बहुतों को हो जाती है, वो भी दूर हो जाएगी। सेक्सुअल डिसऑर्डर भी नहीं होंगे, ये पॉइंट दबा लें। नहीं तो डायबिटीज़ के कारण से अंदरूनी कमज़ोर आ जाती है और दाम्पत्य जीवन ही खटाई में पड़ जाता है। तो ये आज के बाद कोई भी शुगर के कारण से किसी भी समस्या से आप ग्रसित नहीं रहेगा। एक स्वामी जी ब्रेन को भी हम एड्रेस कर लेते हैं, क्वालिटी लाइफ जिएंगे और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। स्वामी जी ब्रेन की परेशानी को भी हम एड्रेस कर लेते हैं। शुगर की बीमारी जिन्हें होती है उनके ब्रेन पर धीरे धीरे करके असर पड़ने लगता है। शुरुआत में ये पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो छोटी छोटी बातें भी लोग भूलने लग जाते हैं। ब्रेन की सेल्स को रिजुविनेट कैसे करें? भूलने लग जाते हैं, फिर अल्जाइमर, डिमेंशिया, फिर पार्किंसन, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो देखो, ये सो कॉल्ड कुछ फार्मा कंपनियों ने ये शगुफा छोड़ा और फिर डॉक्टर जो है बिना सोचे समझे उनकी इस गलत फहमी को आगे बढ़ाने लगे। 80% जो करीब 1.5 किलो के करीब हमारा दिमाग है, 1 किलो 400 ग्राम के आसपास, ये 80% अच्छे घी और तेल से। अच्छा घी होता है गाय का घी, फिर भैंस का भी खा सकते हैं जिनको भैंस की आदत है, तो इसको कहते हैं नेचुरल फैट। सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए और रिफाइंड ऑयल नहीं खाने चाहिए। लेकिन यही एक तो घी नहीं खा रहे और तेल खा रहे हैं तो रिफाइंड खा रहे हैं। तो क्या खाना चाहिए? तिल का तेल। तिल का तेल खाएं, तिल का तेल मालिश करें। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, तिल का तेल ही खाना चाहिए। सरसों का तेल ही खाना चाहिए उनको। तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल, नेचुरल ऑयल खाएं। और वर्जिन कोकोनट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अनुलोम विलोम करें। मेधावटी, मेमोग्रेट, ओमेगा तो हमने बताए, ब्राह्मी घृत भी हम बताते हैं, लेकिन ये घी तेल का उपयोग करें कम से कम। नहीं तो 1 गिलास दूध, गाय का एक जो है दही, हमने गाय का मक्खन, घी, दूध, दही सब इसलिए उपलब्ध कराया। ये कोई हमारा कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म का कोई एजेंडा नहीं है। जीवन बचाने का बहुत बड़ा एजेंडा है लोगों और स्वामी जी कि शरीर के साथ उनके दिमाग के लिए बहुत जरूरी चीज है। स्वामी जी एजेंडे का जिक्र किया तो कल का एजेंडा भी जरा बता देते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है कि हम कल का एजेंडा बताएं। तब तक आप तैयारी करें कि क्या टिप्स आज आप देंगे। तो सीने में दर्द, खूनी खांसी, एंजाइटी, पोस्ट कोविड सिंड्रोम दे रही है टीवी, ब्रेन मसल्स डैमेज, कमजोर याददाश्त, अस्थमा अटैक से कैसे पाए निजात। योग गुरु की पोस्ट कोविड थेरेपी, 15 दिन में फेफड़े बनेंगे फौलादी। कोरोना भले ही अब घातक ना रहा हो, लेकिन कोरोना का असर तरह तरह की बीमारी दे रहा है, लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। तो कल स्वामी रामदेव बताएंगे उपाय ताकि अपनी सेहत का आप रख सकें ख्याल। सुबह 7:56 पर। स्वामी जी देखो, ये जो है ये इसको भाई पैरों के नीचे रगड़ो, इसको हीरे को यहाँ डालो और इसको पैर पूरा डालो, सारा डालो। हाँ, और एक तो देखो ये हम इधर इसको खीरा, करेला, टमाटर का जूस हम निकालते हैं। ये खीरा, करेला, टमाटर, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, हाँ, इसको खीरा, करेला, टमाटर को इसको जूस निकाल करके इसको पी लेते हैं। और इसमें साथ में गिलोय, आंवला, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, जिसको जो मिल जाए। करेले के ऊपर मतलब खड़े हैं, चल रहे हैं। अब इसका जूस ना पिला दे स्वामी जी आप। हाँ, कर इससे क्या होगा स्वामी जी? स्वामी जी जूस निकालने का नया तरीका तो नहीं। ये अब जो है इससे डायबिटीज कंट्रोल होगी। रगड़ तो इसी को, ये बार बार सोच रहा है ये क्या काम शुरू करवा दिया आज मेरे से।
इसने अपना वेट भी कम कर लिया, इसने अपना शुगर बीपी सब कुछ ठीक कर लिया। इसको छोटी उम्र में कई प्रॉब्लम हो गई। ये नुस्खा तो आपने पहली बार बताया है। देखो, हाँ, तो ये भी एक थेरापी है। ऐसे ही हमारे PCR डायरेक्टर इंद्रायण पूछ रहे हैं बोलते हैं स्वामी उसको, जी। पैरों से रगड़ते हैं, उससे जॉन्डिस और अर्थराइटिस को ठीक करते हैं। ये तो हमें जानकारी कभी तो नहीं ऐसे- थी, एकदम नई ये जानकारी आपने ऐसे- दी है। हमारे PCR डायरेक्टर ये पूछ रहे हैं कि करेले का तो स्वाद दो बता जुबान देता तक हूँ। पहुंच करेला जाएगा? और रगड़ने से कड़वा भी नहीं शुगर- लगेगा। जी जी आप हाँ, करेला रगड़ने से शुगर और इंद्रायण गरमुंडा बोलते हैं उसको रगड़ने से जॉन्डिस और अर्थराइटिस ठीक होता है। तो ऐसे एक एक उपाय हम बताते रहेंगे। उपचार के बाद अब आपके समाचार की बारी आ गई है। आप अपना समाचार आगे बढ़ाओ। कल फिर उपचार को लेकर के सारे संसार के उपकार के अनुष्ठान को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वामी स्वामी जी। जी, प्रणाम।